हेलो दोस्तों, आज के इस 1 PYQ डे सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिस पर हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं GS3 में। दोस्तों GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते हैं। अब हम लोग जो साइंस एंड टेक है, हमें पता है कि ये करंट अफेयर ड्रिवन है और करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। तो हम लोग प्रीलिम्स के लिए जो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर पढ़ते हैं, उससे डिफरेंट वे से हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें मेंस के लिए साइंस एंड टेक को पढ़ना होता है। इस मेंस रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं वो एप्लीकेशन के बारे में आते हैं, एडवांटेजेस के बारे में आते हैं, डिसएडवांटेजेस के बारे में आते हैं। तो हमें यहाँ पे फैक्चुअल डेटा तो चाहिए, पर फैक्चुअल के साथ हमें उसकी एप्लीकेशन, उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, या कह सकते हैं कि उसकी जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग डेली 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मेंस के हिसाब से। दोस्तों आप जानते हो कि मेंस में क्वेश्चन को पढ़ना, उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन के पहले जो स्टेटमेंट होता है जो उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करता है, वो कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। साथ ही उस क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चंस होते हैं उन्हें समझना, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड समझ सके। जब हमें क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड समझ में आती है, तब हम लोग एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख सकते हैं। तो वैसे ही दोस्तों आज एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग 2026 के मेंस के जो क्वेश्चन थे वहाँ से हमने इसको शुरुआत किया था, और आज हम लोग 2021 की मेंस में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसे आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, अगर आप उसे स्ट्रीमलाइन करना है, तो आप हमारे श्रीराम IAS के मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन दूर करके अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और अपनी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर सकते हो और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज के सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था दोस्तों GS3 में। GS3 में साइंस एंड टेक रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर ये 250 वर्ड्स में हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और एक क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2021 की मेंस में, GS3 2021 मेंस में। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चन है या जो स्टेटमेंट है जो इसके कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करता है उसे समझते हैं, और फिर एक स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे हो सकता है उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2014 वाज जॉइंटली अवॉर्डेड टू आकासाकी, अमानो एंड नाकामुरा फॉर द इन्वेंशन ऑफ ब्लू LED इन 1990s। दोस्तों ये स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन में यहाँ तक का जो पोर्शन है वो सिर्फ स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। इस स्टेटमेंट ने हमें बताया कि 2014 में जो ब्लू LEDs के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स का, उन तीनों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। यानी ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसे डिफाइन कर देता है कि यहाँ पर बात होगी दोस्तों ब्लू LEDs के बारे में। फिर क्वेश्चन है, हाउ हैज़ दिस इन्वेंशन impacted everyday life of human being। अब वो जो ब्लू LED का इन्वेंशन था, उसके वजह से एक कॉमन पर्सन की लाइफ में क्या चेंजेस हुए, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो है वो कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करता है, बट एक्चुअल क्वेश्चन है कि उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ, जो डे टू डे एवरीडे लाइफ पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसे हमें समझना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पर लिखना होता है वो है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमें यहाँ पर लिखना है कि भाई जो ब्लू LED जो है, ओके, ब्लू LED जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या था, और या इसके इन्वेंशन की वजह से क्या हो पाया। तो इसके पहले क्या LEDs एग्जिस्टिंग में नहीं थे। ओके, LEDs का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये स्पेशल टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिनमें से अगर करंट पास होता है तो ये लाइट इमिट करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी रेड कलर के LEDs मौजूद थे, और हमारे पास दोस्तों ग्रीन कलर के LEDs भी मौजूद थे। बात कहाँ पर अटकी थी, ब्लू LEDs। ब्लू LEDs में जो ब्लू लाइट है
उसे प्रोड्यूस करने के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल की ज़रूरत थी, जो पॉसिबल हुआ 2014 में, जब हम लोगों ने ब्लू एलईडी लाइट को सक्सेसफुली बिल्डअप कर लिया। अब जैसे ही ब्लू एलईडी लाइट डेवलप हुआ, उससे क्या हुआ, तो दोस्तों हमें पता है कि ये जो 3 कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसे हम लोग RGB भी कहते हैं, इन्हें जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिल जाती है वाइट लाइट। यानी दोस्तों हम इस ब्लू एलईडी लाइट के वजह से वाइट लाइट क्रिएट कर सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट क्रिएट कर सकते थे। तो जो 2014 में डिस्कवरी हुई, उससे हमें ब्लू एलईडी मिला, जिससे हम लोग ग्रीन और रेड के साथ कंबाइन करके वाइट लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें लिखना है उसके इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन आपका ऐसे होगा। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन हमें पूछा था इम्पैक्ट एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ, तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो यहाँ पर हुआ है वो है दोस्तों, हमें मिल गए एलईडी लाइट्स। सबसे पहला जो इम्पैक्ट हुआ है वो है दोस्तों एलईडी लाइट्स। अब हमें जो लाइट्स चाहिए, रोशनी जो चाहिए, उसके लिए इसके पहले हमारे पास CFL थे और जो टंगस्टन वाले जो आते हैं बल्ब जो थे, जो हम लोग यूज़ करते थे, वो भी अवेलेबल थे। अब इनके कंपैरिजन में एलईडी लाइट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट जो एलईडी लाइट में है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है ये इनका कंजम्पशन जो है वो बहुत लेस है। ये सिर्फ 80 to 90% लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू जो बल्ब, जो टंगस्टन बल्ब होते थे या जो CFL होते थे। अब लेस इलेक्ट्रिसिटी अगर कंज्यूम करेंगे तो दोस्तों हमारा जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर सेकंड एडवांटेज जो था इस एलईडी का वो है दोस्तों लाइफ स्पैन। अब इनका लाइफ स्पैन जो है ये 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होता है। यानी दोस्तों ये एलईडीज़ जो है ये 4 to 5 ईयर्स तक लास्ट करते हैं, 4 to 5 ईयर्स तक। अब इससे ये होगा कि अगर एक बार आप बल्ब खरीदते हो तो 4 से 5 साल आपको बल्ब खरीदने की ज़रूरत नहीं, तो आपकी जो परचेसिंग कॉस्ट जो है वो भी सेव होगी, साथ ही इनका मेंटेनेंस जो है वो भी लेस होगा। तो दोस्तों ये लाइट भी इमिट करते हैं, कम एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं। अब लाइट इमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए कि 9 वॉट का जो एलईडी लाइट है वो इतनी लाइट इमिट करता है कंपेयर टू जो 60 वॉट का बल्ब जो होता था वो, तो इससे भी ज़्यादा लाइट जो है ये प्रोड्यूस करता है। अब लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और उसके साथ ही लेस हीट प्रोड्यूस होती है। अब जो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही थी वो एनर्जी यहाँ पर सेव होती है, साथ ही ये ज़्यादा लाइट भी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से लेस एनर्जी कंजम्पशन होता है और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला एडवांटेज जो ये हुआ कि एलईडी लाइट्स हमारे घरों में आ गए। हमारे घरों में अभी हम लोग CFL यूज़ नहीं करते, हम लोग जो टंगस्टन बल्ब है उन्हें भी यूज़ नहीं करते। साथ ही दोस्तों ये जो बल्ब है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। क्यों, तो दोस्तों इनमें मर्क्यूरी जो CFL में होता है, ओके, CFL में जो मर्क्यूरी होता था या ऐसा कोई भी जो CFL बल्ब में जो मर्क्यूरी यूज़ होता था, ऐसा कोई भी पॉइजनस एलिमेंट या कोई भी डेंजरस वेस्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। यानी ये दोस्तों एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बेस्ट है, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बेस्ट है। तो ये पहला एडवांटेज हुआ और इसी के वजह से दोस्तों हमारे घरों में जितने भी बल्ब है वो सारे अभी एलईडीज़ है। ये तो था पहला कि ब्लू एलईडी की डिस्कवरी की वजह से वाइट लाइट हम लोग एलईडी से प्रोड्यूस कर पाए और उसके वजह से हमने सारे CFL, सारे टंगस्टन बल्ब जो ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करते थे, जिनके वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आता था, ज़्यादा हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती थी, अब एलईडी से हम लोग ज़्यादा लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है। तो ये पहला मेजर इम्पैक्ट था। अब सेकंड मेजर इम्पैक्ट की बात करते हैं, वो है दोस्तों एलईडी इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे घर में जो टीवी है, ओके, जितने भी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है, ओके, मोबाइल स्क्रीन या टैब हो, ओके, जितनी भी स्क्रीन्स है वो अब किससे बनी होती है, ये सारी की सारी जो डिवाइसेस आती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो स्क्रीन है वो बनी होती है दोस्तों एलईडी से। अब एलईडी से क्या फ़ायदा है, तो एलईडी का सबसे पहला फ़ायदा ये है दोस्तों कि यहाँ पे इमेज जो आती है वो ज़्यादा ब्राइटर होती है और साथ ही ज़्यादा क्लियर भी होती है। ब्राइटर और क्लियर इमेजेस आते हैं और ये बहुत लेस पावर कंज्यूम भी करती है।
लेस पावर ये कंज्यूम भी करती है। तो ये पहला इम्पैक्ट हुआ कि अभी हम लोग जितने भी डिस्प्ले डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो सारे डिस्प्ले डिवाइसेस में एलईडी होती है, ब्राइटर और क्लियर इमेज आती है, साथ ही वो लेस पावर कंज्यूम भी करते हैं। अब ये तो हो गया स्क्रीन के बारे में। इसका थर्ड मेजर जो चेंज हुआ है, थर्ड मेजर इम्पैक्ट जो हुआ है वो है दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल। ओके, चाहे फिर वो ट्रैफिक सिग्नल हो या हमारे व्हीकल की हेडलाइट हो, व्हीकल की हेडलाइट हो या स्ट्रीट लाइट्स हो, या स्ट्रीट लाइट, ऐसे जितने भी ये है यहाँ पर अभी हम लोग यूज़ करते हैं एलईडी। अब एलईडी क्यों यूज़ करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट कलर हम लोग कर सकते हैं। जो मार्केटिंग के बिल बोर्ड है वो भी अभी एलईडी से बनते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि ये हम लोग लेस एनर्जी पर इन्हें रन कर सकते हैं, जहाँ पे एनर्जी सेव भी होती है और वहाँ पे आपको जो क्लियरिटी है वो भी मिलती है। फिर इसका चौथा जो एडवांटेज है वो है दोस्तों कि जो रिमोट विलेज है, ओके, जो रिमोट विलेज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुँची नहीं है या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, तो वहाँ पर सोलर पे चलने वाले या स्मॉल बैटरी पे चलने वाली एलईडी लाइट्स हम लोग बना सकते हैं। और ये जो एलईडी लाइट्स है ये ऐसे एरियाज़ में भी हमें लाइट प्रोवाइड करेगी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती है, पर छोटे सोलर पैनल या स्मॉल बैटरीज जो है इनके हेल्प से ये ज़्यादा लाइट इमिट करेंगे। तो ऐसे विलेजेस, ऐसे जो दुर्गम भाग जो है वहाँ पर हम लोग लाइट को पहुँचा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत लो पावर रिक्वायरमेंट होती है इनकी। अब लो पावर रिक्वायरमेंट पर भी हमें ये बेनिफिट देते हैं। इनके सोशल बेनिफिट ज़्यादा है। इनके सोशल बेनिफिट जो है, अगर सोलर पावर्ड या स्मॉल बैटरी पावर्ड जो लाइट सिस्टम हम बनाते हैं उसके वजह से दोस्तों रूरल एरिया में हेल्थ हो, एजुकेशन, ओके, हेल्थ एजुकेशन, इन पर मेजर इम्पैक्ट होता है। अब एजुकेशन पर कैसे? तो मोबाइल फ़ोन डिवाइस जहाँ पे क्लियरिटी होगी, जहाँ पर बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। हेल्थ सिस्टम, यहाँ पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए या जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट पहुँचानी है उसके लिए। तो दोस्तों ये इतने सारे 4 मेजर इम्पैक्ट हमने देखे जो ह्यूमन लाइफ पर होते हैं। अब इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर एलईडीज़ ने रिवोल्यूशन किया है। ये एनवायरनमेंट के हिसाब से भी सस्टेनेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो कार्बन इमिशन हो रहा था उस कार्बन इमिशन को भी ये सेव करता है, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज को भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इतने सारे इम्पैक्ट जो है वो एलईडीज़ के वजह से कॉमन मैन के एवरीडे लाइफ पर होता है। अब इससे ज़्यादा भी इम्पैक्ट हो सकता है, पर जो वर्ड लिमिट की डिमांड है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे 4 एप्लीकेशन लिखकर यहाँ पर रुक सकते हैं। एग्जाम्पल लिखने रहे तो आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स है, जितनी भी सिटीज़ में स्ट्रीट लाइट है, उन्हें हम लोगों ने एलईडी से रिप्लेस कर दिया, जिसके वजह से कंट्री लेवल पे हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सेविंग है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। साथ ही म्यूनसिपैलिटीज़ के बजट भी कम हो गए और एक पुअर पर्सन का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम हो गया है, जिसका इम्पैक्ट हर जगह दिखेगा। तो रूरल एरियाज़ को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, सोलर पावर्ड बल्ब भी हम लोग लगा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है एलईडी रिवोल्यूशन के वजह से। तो दोस्तों ये थी बॉडी। अब बात आती है कंक्लूजन की कि एलईडी जो इन्वेंशन जो है, ब्लू एलईडी का इन्वेंशन है, उसके वजह से जो लाइटिंग टेक्नोलॉजी है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है। साथ ही एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन चेंजेस हुए हैं। साथ ही जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ है वहाँ पर भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लू एलईडी की डिस्कवरी से सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हुआ, तो टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई, सस्टेनेबल भी हुई, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हुई, और उसके साथ ही इसने बहुत सारे जो अदर इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ है उसे भी इम्प्रोवाइज़ करने में हेल्प किया। तो इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि एक सिंगल ब्लू एलईडी की डिस्कवरी के वजह से हमारे डे टू डे लाइफ में उसका कितना लार्ज इम्पैक्ट हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि इस तरह से आप इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करके इसका प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखोगे। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के साथ एक बार फिर मिलेंगे जहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम लोग 1 PYQ अ डे में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है उसे डिस्कस करेंगे, और उसके हिसाब से आप अपना एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर बना सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।